Amrel Chehri सेना अट्ट है कि 1970 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने खूनी निष्कर्ष के करीब पहुंच रहा था। सोवियत लाल सेना बर्लिन के बाहरी इलाके में घुस चुकी थी और नाजी शासन के दिल पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। अब जमीन के नीचे एक कंक्रीट के बंकर में सिमट कर रह गया था। यह फ्यूहर बंकर बर्लिन के रीच चांसलरी बगीचे के नीचे स्थित था। यहाँ अपने अंतिम दिनों में ऐसी सिहरी समय तक थे हिटलर ने वास्तविकता से संपर्क खो दिया था और अभी भी गैर मौजूद सेनाओं को आदेश दे रहा था। बंकर का वातावरण क्लॉस्ट्रोफोबिक और निराशा से भरा था। सोवियत तोपखाने की आवाजें अब बंकर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। को एक सैन्य सम्मेलन के दौरान हिटलर को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि युद्ध हार गया है। अप्रैल की आधी रात को एक छोटे से नागरिक समारोह में हिटलर और इवा ब्राउन ने शादी कर ली। 27 अप्रैल 1969 की दोपहर को सोवियत सैनिक बंकर से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। तानिशा ने से एक गोली की आवाज सुनाई दी है। कथित तौर पर हिटलर ने खुद को गोली मारी थी, जबकि इवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाया था। हिटलर के आदेशानुसार थे। उनके शवों को बंकर के आपातकालीन निकास से ऊपर बगीचे में ले जाया गया। बगीचे में एक बम के गड्ढे में शवों को रखा गया और उन पर पेट्रोल छिड़का गया। से जलने तक आग जलती रही, लेकिन सोवियत बमबारी के कारण उन्हें पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल था। मना करने लिए अवशेषों को उसी जगह मिट्टी से ढक दिया गया। जब सोवियत सेना ने अंततः 2 मई को बंकर पे कब्जा किया, तो उन्हें हिटलर का शरीर तुरंत नहीं मिला। इससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि हिटलर शायद भागने में सफल हो गया था। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने खुद मित्र देशों के नेताओं से कहा कि हिटलर शायद स्पेन या अर्जेंटीना भाग गया है। क्या यह शीत युद्ध की शुरुआत में पश्चिम को भ्रमित करने के लिए सोवियत दुष्प्रचार था? सोवियत खुफिया एजेंसी स्मैश ने बगीचे की खुदाई की और कुछ जले हुए अवशेष और दांतों के टुकड़े बरामद किए। इन दांतों का मिलान हिटलर के दंत चिकित्सक के रिकॉर्ड से किया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे हिटलर के ही थे। हालांकि सोवियत संघ ने इन निष्कर्षों को दशकों तक गुप्त रखा, जिससे साजिश के सिद्धांतों को पनपने का मौका मिला। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि हिटलर एक पनडुब्बी द्वारा दक्षिण अमेरिका भाग गया था। सिद्धांतकारों का दावा है कि वह अर्जेंटीना के तट पर उतरा और एंडीज पहाड़ों में छिप गया। अर्जेंटीना में नाजियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होने का इतिहास रहा है। FBI और CIA ने भी हिटलर के जीवित होने की खबरों की जांच की थी। विवर्गीकृत FBI दस्तावेजों में कोलंबिया और अर्जेंटीना में हिटलर जैसे दिखने वाले व्यक्ति के देखे जाने की रिपोर्टें शामिल हैं। एक प्रसिद्ध तस्वीर में कथित तौर पर हिटलर को 1959 में कोलंबिया में दिखाया गया था, लेकिन इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि हिटलर अंटार्कटिका में एक गुप्त नाजी बेस में चला गया था। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि हिटलर की मृत्यु वॉर में बर्लिन नहीं हुई थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों को मॉस्को में रखे गए हिटलर के दांतों की जांच करने की अनुमति दी गई। उनके विश्लेषण ने पुष्टि की कि दांत असली थे और उनमें साइनाइड और गोली के निशान नहीं थे, लेकिन वे हिटलर के ही थे। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि हिटलर की मृत्यु 1959 में ही हुई थी, जिससे बचने के सिद्धांतों एक सवाल हमेशा बना रहता है, खोपड़ी के उस टुकड़े का क्या हुआ जिसे सोवियत संघ ने हिटलर का बताया था। आज यही शहर अथिन्ना में
हम गैनेजी रिसर्च सकते हैं। डीएनए परीक्षण से पता चला कि वो खोपड़ी का टुकड़ा एक महिला का था। यो सियंते ही से आज एथिलेंस हो गए तलवार का नहीं सकता थे। इस खुलासे ने साजिश के सिद्धांतकारों को फिर से सक्रिय कर दिया। यदि खोपड़ी हिटलर की नहीं थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था? नहीं, क्योंकि मुख्य प्रमाण दांत थे और और वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हिटलर ने बंकर में ही दम तोड़ा था। हिटलर के भागने की कहानियां आकर्षक हो सकती है, लेकिन वे इतिहास की कठोर वास्तविकता को नहीं बदल सकती हैं। एक चीज शहनशाह का अंत एक अंधेरे न कि दक्षिण अमेरिका के किसी धूप वाले समुद्र तट पर। हिटलर का भागना केवल एक मिथक है, एक ऐसा भूत जो कभी कभी हमारी कल्पनाओं में लौट आता है। लेकिन सच्चाई वही है जो बंकर की दीवारों के भीतर दफन हो गई थी। और इस 20वीं सदी का सबसे बड़ा खलनायक अपने अंत को प्राप्त हुआ। दुनिया को अपनी तबाही के निशान छोड़कर